आपने वर्चुअल चोरी के बारे में सुना है? यकीनन नहीं सुना होगा। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे आगाह करते हैं। 7.5 लाख बिटकॉइन की चोरी, ये कितनी रकम बनती है? आइए जान लेते हैं। जब से हजरत इंसान ने इस दुनिया पर अपना कदम रखा है, तब से जराइम भी मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ जराइम के तरीके भी बदलते रहे हैं। पहले बैंक लूटे जाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर हैकिंग के जरिए सफाया कर दिया जाता है। आए रोज हम चोरी चुकारी की वारदातों की खबरें सुनते रहते हैं। इनमें से बाज इंतहाई मुनफरिद या इतनी बड़ी होती हैं कि सालों तक याद रखी जाती हैं। लेकिन आज हम जिस चोरी का जिक्र करने जा रहे हैं, वो शायद जदीद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी चोरी हो, क्योंकि इसका हुजम आज के हिसाब से 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनता है। इस चोरी ने एक तरह से दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कहानी है बिटकॉइन की सबसे पहली और सबसे ज्यादा मकबूल होने वाली एक्सचेंज mt. की। ये एक जापानी बिटकॉइन एक्सचेंज थी जो बिटकॉइन के इब्तदाई दिनों में तकरीबन इस डिजिटल करेंसी की सभी ट्रांजैक्शन किया करती थी। इससे पहले कि हम mt. और बिटकॉइन की चोरी का जिक्र करें, पहले मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लेते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है और इसकी कीमत का तयन कैसे होता है, ताकि हमें इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद मिले। नाज़रीन, बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है जिसका आगाज सन 2009 में एक नामालूम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया था। इस शख्स को दुनिया सतोशी नाकामोटो के नाम से जानती है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये शख्स असल में है कौन। डिजिटल करेंसी या ऑनलाइन करेंसी की सबसे अहम बात यह है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी इसके ऊपर किसी हुकूमत या स्टेट बैंक का कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये फ्री मार्केट के जरिए डिमांड एंड सप्लाई यानी रसद और तलब के उसूल के तहत काम करती है। इसको अगर मजीद आसान अल्फाज में बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी स्टेट बैंक या अमेरिका की करेंसी डॉलर पर वहाँ के सेंट्रल रिजर्व बैंक का कंट्रोल है, इन करेंसियों के एक्सचेंज रेट और इनकी वैल्यू का तयन हर मुल्क की हुकूमतें करती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। इसके रेट का तयन फ्री मार्केट रसद और तलब की बुनियाद पर करती है। जब कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो सफर भी तकरीबन खत्म होकर रह गया, जिसकी वजह से तेल की खपत में कमी आ गई। मुल्कों ने तेल की मजीद खरीदारी बंद कर दी, जिसकी वजह से तेल के कुओं के स्टॉक पर दबाव बढ़ता चला गया। आलमी मार्केट में तेल की डिमांड थी नहीं, लेकिन इसकी सप्लाई मौजूद थी, जिसकी वजह से तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि तेल स्टोर करने के अखराजात तेल की अपनी कीमत से ज्यादा पड़ रहे थे, जिसकी वजह से तेल की कीमत मनफी भी हो गई थी। यानी कंपनियों ने स्टोरेज खाली करने के लिए पल्ले से पैसे देने की पेशकश शुरू कर दी थी। ऐसे ही बिटकॉइन और दीगर डिजिटल करेंसियों का भी मामला है। अगर मार्केट में ज्यादा लोग बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के लिए पैसा लगाएंगे तो इसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो इसकी कीमत खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। अब हम वापस आते हैं mt. की तरफ, जिसने जदीद तारीख की सबसे बड़ी चोरी का सामना किया। ये बात है 24 फरवरी 2014 यानी 8 साल पहले की, जब mt. ने अचानक ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी और ऑफलाइन हो गई। बाद में ये बात सामने आई कि mt. का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सालों के दौरान हैकर्स के कई हमलों का निशाना बना है। उस वक्त एक्सचेंज के लीक होने वाले अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये इंकिशाफ सामने आया कि हैकर्स ने यहां से 7,44,000 बिटकॉइन चोरी कर लिए हैं, जिनकी मालियत इस वक्त $35 मिलियन बनती थी। आज जबकि बिटकॉइन की कीमत $40,000 से बढ़ चुकी है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 30 अरब डॉलर से ज्यादा रकम बनती है। तो असल में हुआ क्या था, और इंतहाई महफूज समझी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी इतनी बड़ी तादाद में चोरी कैसे हो गई और किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? ये कहानी शुरू होती है mt. के ऑफलाइन होने से भी 3 साल पहले यानी 2011 से। इस वक्त हैकर्स ने mt. के सिस्टम पर हमला करके 4 मुख्तलिफ वाकयात में हजारों बिटकॉइन चोरी कर लिए थे। यकम मार्च 2011 को हैकर्स mt. के वॉलेट की कॉपी बनाने में कामयाब हो गए और 80,000 बिटकॉइन चोरी कर लिए। मई 2011 में हैकर्स ने इससे भी बड़ा हमला किया और एक्सचेंज की एक गैर महफूज ड्राइव से 3 लाख बिटकॉइन ले उड़े। हैकर्स ने बाद में 2,97,000 बिटकॉइन एक्सचेंज को वापस कर दिए और 3,000 बतौर फीस अपने पास रखे। अगले महीने एक हैकर एक्सचेंज के एडमिन अकाउंट तक पहुंच गया और उसने बिटकॉइन की कीमत के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आर्जी तौर पर मार्केट क्रैश हो गई। उसके बाद यह हैकर एक्सचेंज से 2,000 बिटकॉइन ले उड़ा। इसी साल सितंबर में एक हैकर ने एक्सचेंज के डेटाबेस तक रसाई हासिल कर ली, जिसके जरिए उसने नए अकाउंट बनाकर 77,000 कॉइन चोरी कर लिए। इसी महीने mt. के CEO के वॉलेट में एक वायरस के जरिए 2600 कॉइन चोरी हुए। ये सब कुछ
एम्प्टी गॉक्स की अपनी नाअहली की वजह से हुआ था, लेकिन ये इसे बिटकॉइन के सिस्टम की खराबी करार देते रहे। इस एक्सचेंज ने हैकिंग के इन वाकयात से कोई सबक नहीं सीखा और अपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया। अब आते हैं साल 2013 की तरफ। इस साल एक हैकर ने एक बार फिर एम्प्टी गॉक्स के वॉलेट की कॉपी तैयार कर ली। यही काम 2011 में भी किया जा चुका था, लेकिन इस बार हैकर ने 6,30,000 बिटकॉइन चोरी कर लिए। बार बार के हैकिंग हमलों और एम्प्टी गॉक्स की अपनी खामियों पर काबू न पाने के बाद सन 2014 में हालत ये हो गई कि लोगों ने इस एक्सचेंज के पास पड़े हुए अपने बिटकॉइन सस्ते दामों फरोख्त करने की पेशकशें शुरू कर दी। इन सालों के दौरान एम्प्टी गॉक्स के सिस्टम पर कई बार हैकर्स ने हमले किए, लेकिन एक्सचेंज ने इससे सबक नहीं सीखा और नकाइश से भरपूर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती रही। एक्सचेंज में काम करने वाले एक कारकुन के बकौल कंपनी की जानिब से वर्जन कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जब सब इख्तियारात एक ही जगह पर जमा हो गए और उनको तकसीम नहीं किया गया तो मामलात बिगड़े और इतने बिगड़े के संभल ही नहीं पाए और आखिरकार ये एक्सचेंज खत्म हो गई। एम्प्टी गॉक्स के डाउनफॉल से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि जो कल की सच्चाई थी वो आज भी हकीकत है। अगर आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो अपने बिटकॉइन की हिफाजत के लिए इन्हें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से निकालकर सॉफ्ट वॉलेट या हार्ड वॉलेट में रखें और यहाँ इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप काबिल भरोसा वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इन वॉलेट्स की प्राइवेट कीज भी आपके सिवा किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कीज कभी भी लैपटॉप, मोबाइल या फिर ऑनलाइन महफूज न करें, बल्कि किसी डायरी या सफ़े पर लिखकर अपनी अलमारी या फिर किसी ऐसी जगह पर महफूज करें जहां सिर्फ आप ही की रसाई हो। दुनिया भर में लाखों सार्फिन अपने बिटकॉइन एक्सचेंजेस के पास रखते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के पास चला जाता है, लेकिन खुद कंट्रोल हासिल करने में अब भी देर नहीं हुई। अपने बिटकॉइन को सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से निकालने में देर न करें। एक्सचेंज में सिर्फ इतने ही बिटकॉइन रखें जिनकी आपने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि बिटकॉइन ऑनलाइन दुनिया का सोना है जो बिलाशुबा एक बेहतरीन सरमायाकारी है।